वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस लाइव क्लास में आने से पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लें ताकि मैं क्लासेस जितना जल्दी उतना जल्दी स्टार्ट कर सकूं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर अटेंडेंस। फटाफट अपना अपना अटेंडेंस बना लें। तो आई थिंक कि आप लोग आने वाले एग्जामिनेशन की जो तैयारियां हैं वो आप काफ़ी ज़ोर शोर से और काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो जो जैसा कि मैं इसमें लेसन्स करवा रहा हूँ, लेसन 5 और पीछे लेसन 1 to 4 मैंने बोला था कि वो एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको लेसन 1 to 4 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लेसन 1 to 4 को कंप्लीट करने के साथ साथ आप लेसन 5 भी थोड़ा सा स्टडी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, इसमें लेसन 5 में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे सेपरेशन के बारे में, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड, यानी सॉलिड से सॉलिड को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी इजी मेथड्स थे जिसमें हैंड पिकिंग वगैरह था और कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन भी था। तो इसके बाद जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। मतलब जो ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड्स में नहीं घुलते हैं, बेसिकली ऐसे सब्सटेंस को हमें सेपरेट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वह है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा किसी भी हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह दूं कि वाटर में कोई भी स्टोन्स या कोई भी सैंड वगैरह जो होता है ये नहीं घुल पाता है, यानी ये इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल होने के बाद फिर इसे हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो देखिए, कहा जा रहा है द मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ liquid with insoluble undissolvable substance particles of substance that is heavier than water is allowed to stand undisturbed for some time। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा लिक्विड लेना है जिसमें इनसॉल्युबल अनडिसॉल्वेबल सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। इसके बाद हमें जो है उसे थोड़ी समय के लिए उसे मूव नहीं करना, उसे हिलाना नहीं है, ठीक है। तो उसे बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब किए हम उसे ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए, कहता है कि इट विल बी नोटिस दैट आफ्टर वाइल द हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। मतलब जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो जा करके उसके तली में, उसके बेस में जा करके जमा हो जाते हैं, ठीक है। वाइल अ लेयर ऑफ रिलेटिवली क्लियर लिक्विड इज अबव इट, और उसके ऊपर आप एकदम फ्रेश वाटर देख सकते हैं, एकदम साफ पानी। और कहता है कि दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स्ड इन लिक्विड्स इज नोन एज सेडिमेंटेशन। मतलब किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो कि लिक्विड्स में घुले होते हैं, इनसॉल्युबल यानी वो घुले हुए ना हो, लेकिन वो अगर हम उसमें डाल देते हैं तो बेसिकली इसको सेपरेट करने का जो तरीका है वो सेडिमेंटेशन कहलाता है। देखिए, सेडिमेंटेशन जो है बेसिकली इसमें एक मेन वर्ड है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, गंदगी जो किसी भी बेस में जा कर के इकट्ठा हो जाए। इसके बाद दिस कहता है द क्लियर लिक्विड इज देन ड्रेन्ड ऑफ बाय जेंटली एंड ग्रेजुअली टिल्टिंग द कंटेनर। यानी कि जो क्लियर लिक्विड होते हैं इसके बाद इसे हम सावधानी से किसी दूसरे कंटेनर में हम उसे उड़ेलते हैं। तो जो टॉप लेयर ऑफ द क्लियर लिक्विड सो पोर्ड ऑफ इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लेयर। और जो आप देख रहे हैं जो ऊपर जो फ्रेश वाटर होता है, जो बिल्कुल साफ होता है, जो उसे आप दूसरे जार में डाल रहे होते हैं, तो बेसिकली इसे हम सुपरनेटेंट लेयर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ देन जेंटली पोर्ड ऑन टू अनदर कंटेनर। इसके बाद उसे दूसरे कंटेनर में डालते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्लियर लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और यह जो मेथड है सेपरेटिंग क्लियर लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट से साफ पानी को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे हम डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। एंड द कलेक्टेड लिक्विड इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड। और इससे जो जल आप प्राप्त करते हैं उसे सुपरनेटेंट लिक्विड कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो कहता है हाउ डू वी क्लीन द राइस एंड पल्सेस आफ्टर दिस हैव बीन सोक्ड इन वाटर फॉर सम टाइम। कहता है कि किसी भी
पानी में कुछ समय के लिए अगर हम चावल या दाल जिसको उसके अंदर भिगो के रखा गया उसे हम किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। तो देखिए, द मिक्सचर ऑफ वाटर, ग्रेन्स ऑफ राइस और दाल एंड पॉसिबली सम डस्ट एज वेल एज स्टोन पीसेज आर पुट इन अ बिग प्लेट। On tilting it, the water along with rice slides down. The heavier particles settle down. This separation in layers is sedimentation. Water that flow out of the plate carries away dust within. जैसे कि आप किसी भी चावल को धोने के लिए आप पानी में से मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उस चावल में कुछ धूल के कण वगैरह होते हैं उस पानी की तली में जा कर के जमा हो जाते हैं, ठीक है। और जो चावल होता है उसे या तो आप हाथ से, नहीं तो उस पानी को आप पहले अच्छे से नीचे गिरा के उसके बाद उससे आप चावल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चावल को धोने से ये फ़ायदा होता है कि जो उसके डस्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और उसको धोने के पश्चात कभी कभी जो होते हैं हैवियर पार्टिकल्स उसके बॉटम में सेटल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इससे उसे भी निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोडिंग। देखिए, कहता है सम इम्प्योरिटीज लाइक मड आर टू लाइट टू सेटल डाउन एज सेडिमेंट। देखिए, लोडिंग प्रोसेस में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कीचड़, ये इतने लाइट होते हैं कि ये सेडिमेंट के तौर पर आसानी से, है ना, सेटल डाउन, ये नीचे चले आते हैं। दिस कैन बी मेड हैवियर बाय एडिशन ऑफ एलम। और कहता है कि इसे अब हम थोड़ा सा जैसे कि कोई पानी है, पानी में कुछ मिट्टी घुले होते हैं मान लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो कुछ हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो तो बॉटम में जमा हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, बट जो लाइटियर पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। तो पानी में तैरते रहने के कारण फिर उसे अलग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसे हम बहुत ही एक सरल तरीका है, ट्रेडिशनल वेज है, इसमें हम एक एलम यानी फिटकिरी, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एलम जैसे ही उसके अंदर जाएगा तो कहता है द हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन एज सेडिमेंट। जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंट बन के नीचे चले जाएंगे। उसके बाद द क्लियर वाटर कैन देन बी डिकेंटेड ऑफ, और इसके बाद जो उसमें क्लियर वाटर होंगे, जो साफ़ पानी होंगे, उसे आप आसानी से डिकेंट मतलब कि आप उसे निठार लें, उसे अलग कर लें। तो मोस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन सिटी इज़ यूज दिस मेथड टू क्लीन रिवर एंड कैनाल वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। क्योंकि इस प्रक्रिया का उपयोग ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ पानी को साफ़ किया जाता है, तो इस मेथड का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम साफ़ कर सकें और उसे डोमेस्टिक यूज़ में लाया जा सके, यानी इसको घरेलू उपयोग में लाया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन का। देखिए फिल्ट्रेशन में है, कहता है समटाइम्स द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज अनेबल टू सेपरेट द अनडिजरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं और डिकेंटेशन का, तो यह जो है कभी कभी अनेबल होता है, मतलब कि सेपरेट करने में, किस चीज़ को सेपरेट करने में अनेबल होता है कि अनडिजरेबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर, यानी लिक्विड मिक्सचर से उस अनडिजरेबल जो कि पानी में नहीं घुल सका है ऐसे सब्सटेंस को निकाल पाने में थोड़ा उसमें दिक्कतें होती हैं, वो पूरी तरह से नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो आखिर ऐसा कैसे होगा, उससे हम कैसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कहता है in order to separate the two components effectively from a liquid as well as from gases, another method called filtration can be used। देखिए कि अगर आपको टू कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड के साथ साथ गैस हो, तो इससे किसी भी पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए आप जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि इसमें हम एक फ़िल्टर पेपर का यूज करते हैं, उसके ऊपर से जब हम पानी को उड़ेलते हैं तो फिल्टर पेपर में जो है जो भी गंदगियाँ होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो फ्रेश वाटर होता है वो नीचे वाले जार में जमा होता है। तो देखिए इस प्रक्रिया में कहता है द लिक्विड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़, जो लिक्विड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ है, यानी जिस लिक्विड में, जिस वाटर में अशुद्धियाँ मिली हुई है, इसे हम पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, तो एक फ़िल्टर से पास कराते हैं। कहता है कि इस फिल्टर में, फिल्टर के तौर पर हम एक फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं।
सबसे पहले फिल्टर पेपर को हम किसी फनल के ऊपर प्लेस करते हैं एंड द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज पोर्ड इन इट, और जिस पानी को आपको फिल्टर करना है, जिसमें अशुद्धि मिला हुआ है, उसको आप उसके ऊपर गिराएं, उड़ेल दें। तो कहता है कि द क्लियर लिक्विड दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो जो साफ पानी हमें प्राप्त हुआ उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। एंड द लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑन द फिल्टर पेपर इज नोन एज रेसिड्यू। और देखिए, जो पानी हमें साफ पीने योग्य मिला उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो उसके ऊपर गंदगी बच गया है ना, उस गंदगी को हम रेसिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिड्यू। तो यहाँ से कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स उभर के आए जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। अब जैसे सिमिलरली कॉटेज चीज़, यानी घर में जो आप चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय फिल्ट्रेशन, यह भी फिल्ट्रेशन से ही प्राप्त होता है। टू सेपरेट चीज़ फ्रॉम द वे आफ्टर मिल्क हैज़ बीन सॉर्ट वी यूज अ मसलिन क्लॉथ। देखिए कि पनीर कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले तो आप जो वे होता है, वे किसे कहते हैं? देखिए, वे जो होते हैं ना, बेसिकली जब आप दूध में कोई खट्टा पदार्थ डाल देते हैं तो वो दूध फट जाता है, तो इस प्रोडक्ट को हम वे कहते हैं। WHEY, वे मीन्स होता है एक तरह से छेना। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे सेपरेट करने के लिए एक मसलिन का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा नेट यानी कि जो एक जाल की तरह होता है। अब देखिए, कहता है द मिक्सचर इज हंग आफ्टर टाइंग इट इन अ बिग मसलिन क्लॉथ। एक बड़े से मसलिन के कपड़े में हम उस मटेरियल को कुछ समय के लिए हंग करके छोड़ देते हैं, मतलब लटका के छोड़ देते हैं। द वे फ्लो आउट एंड ड्रिप्स वाइल द चीज़ इज रिटेन इन द क्लॉथ। और जो उसमें जो मौजूद पानी है, जो लिक्विड है, वो उस मसलिन के कपड़े से छनकर बाहर चला आता है, और उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बेसिकली पनीर है। फॉर फर्दर रिमूवल ऑफ द वे द मसलिन क्लॉथ एंड चीज आर स्क्वीज्ड। और इसके बाद मसलिन क्लॉथ और चीज़ को अच्छे से निचोड़ा जाता है। स्क्वीज करना मीन्स उसे निचोड़ना, तो उसे अच्छे से आप निचोड़ेंगे। द चीज़ बिकम्स समवॉट फर्म एंड नियर सॉलिड। और जो उसके जो चीज़ होते हैं वो थोड़े से नरम भी होते हैं, कुछ सख्त भी हो जाते हैं। बट इट इज़ स्टिल सॉफ्ट, लेकिन फाइनली वो सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि वो सख्त तब होगा जब आप उसे फ्रिज में डाल दें। द फाइन पोर्स ऑफ मसलिन क्लॉथ सर्व एज अ सीव। तो यहाँ जो मसलिन का जो कपड़ा आपने इस्तेमाल किया है ना, उस पानी को बाहर निकालने के लिए, तो बेसिकली वह जो है, एक तरह से कहा जाए तो वो एक जाली की तरह काम करता है, एक छन्ने की तरह काम करता है। ठीक है, सीव मतलब मैंने बताया था चलनी, ठीक है, या छन्ना। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ वाटर फिल्टर्स इन आवर होम। देखिए, हम अपने घर में कई प्रकार के वाटर फिल्टर्स देखते हैं। The water to be filtered is kept in the upper chamber in which a candle made of suitable ceramic substance is fitted। तो जब वाटर को फिल्टर किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि वाटर फिल्टर करने के लिए जो ऊपर से पानी डाला जाता है, तो उसके ऊपरी चैम्बर में जो होता है कैंडल का बना हुआ होता है, एक सेरेमिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, सेरेमिक सब्सटेंस मतलब जैसे चीनी मिट्टी का जो होता है एक बना हुआ कैंडल होता है। तो क्लीन वाटर गोज टू लोअर चैम्बर आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो जो साफ पानी होता है वो उसी सेरेमिक सब्सटेंस से होकर के पास करता है नीचे वाले चैम्बर में। आपने देखा होगा कि जो होते हैं उसमें दो खांचे बने होते हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले में पानी भरते हैं, नीचे छन करके पानी, पीने वाला पानी नीचे जमा होता है। तो उसमें जो ऊपर वाले लेयर में जो होता है एक सेरेमिक सब्सटेंस होता है, जो कैंडल जिसे हम कहते हैं। तो उसी कैंडल में जो होते हैं जितने भी आयरन होते हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, सब उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो फिर इसे आप बार बार या वीकली या मंथली आप इसे या तो चेंज करते हैं, नहीं तो आप उसे साफ़ करते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की वो अच्छी होती है। द इम्प्योरिटीज़ आर रिटेन आउटसाइड द कैंडल। या कैंडल के बाहर ही जो है जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो जमा हो जाती है। आफ्टर रिपीटेड यूज़ द कैंडल रिक्वायर्स क्लीनिंग विच इज़ डन यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश। अगर आप चाहते हैं कि उस कैंडल का यूज़ बार बार करें, तो एक मुलायम ब्रश से उसे बार बार हमें कैंडल को साफ़ करते रहना होता है, ताकि उसका जो पोर्स होता है ना वो गंदगी से भर ना जाए। ठीक है, तो वो अच्छा काम करेगा। इसके बाद कहता है हाउस होल्ड वाटर प्योरीफायर्स मोस्टली यूज फिल्ट्रेशन टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज।
तो घर में भी आपने कई सारे वाटर प्यूरिफायर्स देखे होंगे जिसका यूज़ घर में पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, केमिकल विच इम्पार्ट कलर एंड ऑर्डर टू वाटर आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ चारकोल। चारकोल के इस्तेमाल से भी जो है, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके इस्तेमाल से हम पानी की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। एंड अल्ट्रा वायलेट लैम्प जो है, इसका इस्तेमाल हम पानी में उपस्थित जर्म्स को ख़त्म करने के लिए करते हैं। वी दस गेट प्योर पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर, अ वाटर दैट कैन बी ड्रिंक इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। ये जो है डेफिनेशन हो गया कि पीने योग्य जल क्या है। ऐसा पानी जिसे हम पीने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम पोटेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, कहता है इन सम प्योरीफायर्स द हार्ड वाटर इज ऑल्सो ट्रीटेड विद आयन एक्सचेंज रिसाइन टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस विच कॉज हार्डनेस इन द वाटर। कभी कभी तो पानी को साफ करने के दौरान में इसमें जो होता है आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो एक्चुअली पानी को थोड़ा सा कड़ा बना देता है। जैसे कुछ पानी होता है पीने के बाद थोड़ा सा कुछ पानी हार्ड लगता है या कुछ ऐसा थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है, मतलब उसमें स्वाद नहीं होता है। कुछ पानी होते हैं जिसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है। तो जिस पानी में थोड़ा आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, डेफिनेटली वह पानी थोड़ा पीने में कड़वा होता है। ठीक है, उससे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के जल का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी, है ना, स्टमक प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाएंगे, या तो आप किसी भी खास या बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए पानी का इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छे से प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा सेपरेटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, और कल हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। मतलब लिक्विड्स में जो सॉल्युबल सॉलिड्स, जो घुलने वाले जो सॉलिड्स होते हैं, उसे हम कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बने